चलिए, आज आप देखेंगे हाउ टू मेक अ प्लुरल नाउन, यानी कोई भी नाउन सिंगुलर है तो उसको कैसे प्लुरल बनाना है ये सीखेंगे। और मैं ये जो आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशल एयरफोर्स, नेवी और आपके एनडीए और आर्मी कलर के लिए। वैसे किसी भी एग्जाम में इसको पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी हमेशा सबके लिए समान होता है, लेकिन खासकर यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये 3 एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान देंगे। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी कलर, ज़्यादा ध्यान देने की बात है। तो मैं एक ट्रिक दूंगा। वैसे बहुत सारे आप सिंगुलर से प्लुरल सीखे होंगे बनाना, लेकिन मैं उस तरह की बात नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं कुछ ट्रिक दूंगा, उसको समझना है। ट्रिक क्या कहता है? पहला ट्रिक जो है आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाने का, जो पहला ट्रिक है, कहता है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ लगा हो तथा उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो। अब आप समझ रहे होंगे कि ये रूल तो हम सीखे हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ और बताने जा रहा हूँ। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ लगा हो तथा उस ओ के ठीक पहले, उस ओ के ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, लेकिन वह नाउन तकनीकी नाउन, वह नाउन तकनीकी यानी टेक्निकल नाउन हो तो केवल एस लगाकर, केवल एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। अब आप समझेंगे सर ये टेक्निकल नाउन क्या है? तो टेक्निकल नाउन यानी जो तकनीक में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूं डायनेमो, ध्यान से देखेंगे, तकनीक है, ये किसी पेड़ पर नहीं होता। ऑटो, ऑटो, किलो, फोटो, पियानो, सोलो। वैसे तो लोग कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल है, तो एक्सेप्शनल नहीं है, आप ध्यान से समझिए। वो नाउन जिसके अंत में ओ से पहले कोई ना कोई कंसोनेंट हो, लेकिन वो नाउन तकनीकी हो। तकनीकी होगा तो केवल एस लगाएंगे, केवल इसमें एस लगाएंगे, यहाँ एस, यानी ये हो जाएगा डायनेमोज, है ना, केवल एस। ये है, मान लीजिए यहाँ देखते हैं, जैसे कि फोटो प्लस एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा बाबू? फोटोज बनेगा। केवल हमने क्या लगाया? तो ये रूल है, और इस रूल का आप प्रयोग करेंगे और बहुत सारा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। चलिए, तो मैं दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ता हूँ।
अब मैं जो बताने जा रहा हूँ गैर गौर करेंगे, ये ट्रिक 2 है। अब इसमें देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ही दे रखा हो तो उसको प्लुरल बनाने के लिए क्या करते हैं? बहुत आसान चीज है, पढ़े भी होंगे आप। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, तो प्लुरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ई को भी ई एस में बदल देते हैं, भी ई एस में बदल देते हैं। ऐसी मात्र अभी और चीज समझना है, ये जो नाउन है, ऐसे 17 नाउन है जहां ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। बात समझ गए? तो उसको देख लेते हैं आप। मात्र 17 ऐसे नाउन हैं जिन नाउन के साथ ये ट्रिक लगेगा, बाकी सबके साथ नहीं। अब पहले समझते हैं। जैसे दे दिया हो नाइफ, क्या दे दिया हो? नाइफ। या दे दिया हो थीफ। समझ लेंगे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चीजें आपको मैं बताने। स्कार्फ, क्लियर? शेल्फ, शिप, सॉरी, इफ, हाफ, हुप, सेल्फ, वाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। क्लियर? काफ, लोफ, ओल्फ, राफ, है ना? और क्या रह गया? स्काफ हो गया, सिफ हो गया, काफ हो गया, वोल्फ हो गया, लिफ 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 लिफ, एल ई एफ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दो नाउन क्या क्या छुट्टी रहा। अब दो नाउन लाइफ, सॉरी, क्या है? लाइफ, जीवन। लाइफ भी हो गया। अब क्या छूट रहा? हाँ, स्टाफ छूट रहा है। स्टाफ मैं यहां लिख देता हूं। ये ऐसे नाउन है, इसमें भी कुछ और मैं विशेष बातें बताने वाला हूं, पहले इसको देख लीजिए। ये जो नाउन है, इन नाउन का प्लुरल अगर आपको बनाना है तो इनके इसमें इसको बदलेंगे भी ई एस में, इसमें इसको बदलेंगे भी ई एस में, इसमें इसको बदलेंगे भी ई एस में, इसी तरह यहाँ इसको बदलेंगे भी ई एस में, यहाँ इसको बदलेंगे भी ई एस में। समझ में आ रही है बात? यहाँ इसको बदलेंगे भी ई
एस में, यानी जब बदल देंगे जैसे ये बन जाएगा KNIVES नाइव्स, तो ये प्लुरल हो गया। ये तो बात समझ गए कि सिंगुलर से कैसे प्लुरल बनता है। लेकिन इसमें एक क्या चीज है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका हम लोग प्लुरल बनाते हैं तो दोनों तरीका है, एस भी लगाते हैं और VES भी लगाते हैं। तो वो क्या क्या है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, एक स्टाफ, इसका प्लुरल दोनों तरीके से बना देंगे। आप क्या करेंगे, इसको पहले बदलेंगे VES में, तो स्टाफ और स्टाफ बोथ आर करेक्ट, ये पहला चीज क्लियर है। उसी तरह आप हुफ को लीजिए, अब हुफ को लीजिए। अब इस हुफ का भी दो ही तरीका है बनाने का, ये है हुफ, ये भी सही है, और हुफ्स ये भी सही है। एक था, एक, दो। थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह का अभाव है, फिर आगे देखते हैं। तीसरा में हम ले रहे हैं यहाँ स्कार्फ। क्या ले रहे हैं, स्कार्फ। स्कार्फ का भी प्लुरल दो तरीके से बनेगा, एक होगा स्कार्फ और एक होगा स्कार्फ, और बोथ आर करेक्ट। ठीक, राफ का भी उसी तरह बनता है बाबू। इसका भी आप दो लेंगे, एक बनाएंगे WHARVES और एक बनेगा WHARFS। तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इनका प्लुरल कैसे बनता है, क्योंकि ये दोनों आपसे दिए जा सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है कि आपसे नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे, अब मैं तीसरे ट्रिक की तरफ बढ़ता हूं, जो तीसरा रूल देखते हैं क्या कहता है। सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो तरीका है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं बच्चे फंसते हैं। तो आप बहुत ज्यादा इधर उधर का वीडियो नहीं देखें, इसको देखें और प्रैक्टिस सेट बनाएं। मैं प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा, लेकिन पहले इसको पढ़ा लेने दीजिए। नाउन का अलग डालूंगा, हर एक चैप्टर वाइज डालूंगा, हर तरीके से। कॉमन एरर का भी होगा, फिलर का भी होगा, सब अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और बनाइए आप। अगला ट्रिक क्या कहता है बाबू, ये जो तीसरा ट्रिक है ये कहता है कि सम नाउन्स समटाइम्स सिंगुलर और समटाइम्स प्लुरल, यानी हो जाएगा ये कि सम नाउन्स सम टाइम्स सिंगुलर और सम टाइम्स प्लुरल। ये क्या है भाई, तो कोई कुछ नाउन ऐसे हैं जो कभी सिंगुलर होते हैं कभी प्लुरल होते हैं, इनको भी समझ लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। क्या, जैसे सॉरी, जैसे हम लेते हैं दर्जन, दर्जन सुने होंगे, मिला भी होगा, 1000, 100, क्लियर है, मिलियन, बिलियन, मिलियन, बिलियन। ये जो शब्द है, ये हमेशा क्या होते हैं, सम टाइम सिंगुलर और सम टाइम प्लुरल। यानी मैं कहूं कि दर्जन ऑरेंजेस, यानी यहां अगर लिखा जाए कि दर्जन ऑरेंजेस, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कहूं कि दर्जन ऑफ
ऑरेंजेस, यहाँ ऑरेंज करें और यहाँ ऑरेंजेस करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों प्लुरल, यानी ये प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया, तो ये कभी सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकते हैं। अब समझना है इससे संबंधित जो आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ये मेन बात है। कि तो सिर्फ हमने ये समझा कि कभी ये सिंगुलर और कभी प्लुरल होंगे, नाउन नोट कर लेंगे। मैं इनसे संबंधित जो बात बताने जा रहा हूं उसको गौर करेंगे। चलिए, नोट लिखेंगे आप। कह रहे हैं कि यदि इन सभी के आगे न्यूमेरल एडजेक्टिव, न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है बाबू? 1 2 3 4 5 6, यही ना होता है। यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी हो, लगे हो तो इनके बाद मैंने क्या कह रहे हैं कि इसके पहले कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव लगे हो तो ये सिंगुलर बिहेव करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ये सिंगुलर माने जाते हैं, माने जाते हैं, यानी ये स्वयं सिंगुलर माने जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इनमें ए से एस नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या बनता है कि इसका प्लुरल एस और एस लगाकर बनाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वही एरर है। मैं कह सकता हूं कि अर्थात, अर्थात इनके अंत में एस या ईएस नहीं लगते हैं। अर्थात इनमें एस या ईएस नहीं लगते हैं। एकदम याद रखेंगे इसको, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आखिर बताना क्या चाह रहा हूं, कैसे एरर देते हैं। जैसे दे दे 500 रुपीज, सामान्य बात है। अब बताओ ये सही है या गलत? तो देखो, इसके साथ ए लगा और इसमें एस लग गया, अर्थात ये बात गलत है। सही क्या होगा बाबू? 500 रुपीज, ये प्लुरल ना होगा जी, ये सही है। कोई दिक्कत? जैसे कह दे कि आई नीड 10, जैसे क्वेश्चन दे दे कि आई नीड I need 10,000 rupees नो एरर। समझना है, इसको ए कर दे, इसको बी करे, इसको सी करे और इसको डी करे। मैं जो बता रहा हूं इसी तरह के एरर आपसे पूछे जाते हैं बाबू, एयरफोर्स नेवी में या आर्मी क्लर्क। अब यहाँ क्या होगा कि आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो देखो ध्यान से, 10 दिया है और यहाँ थाउजेंड्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रूल को फॉलो करेंगे आप, नहीं करेंगे तो एरर यही है।
ऐसे आप गलतियां कर, बात समझ गए। इसी तरह मैं कहूं कि वी गेव हिम 9 मिलियन डॉलर्स, जैसे मैं कहूं कि वी गेव हिम, इसको ये मान लेते हैं, 9 डॉलर, 9 डॉलर, चाहे 9 मिलियन डॉलर, 9 डॉलर नहीं लगल, 9 मिलियन डॉलर्स, इसको बी कहते हैं, नो एरर, इसको सी कहते हैं। आपका आंसर क्या होगा, आप इसको कमेंट में बताएंगे। आपका आंसर क्या होगा, आप इसको कमेंट में बताएंगे। आंसर इसका क्या होगा, बस रूल को फॉलो कीजिए, आपका आंसर बनेगा, 100 टाइम बनेगा, इसमें कोई गलती नहीं। क्लियर है? तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ना पढ़ना है कि सिंगुलर प्लुरल, आप 11-12 के लिए थोड़े पढ़ रहे हैं कि पूरा एकदम, इसलिए आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी क्लर्क में क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो बस मैं जितना बता रहा हूं इसको करते जाइए, और उसके बाद से जो भी प्रैक्टिस सेट मिले आप 100% बनाएंगे। जो भी पुराना प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए ना, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के बनाइए, 100% बनेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा गौर करना है, कंपाउंड नाउन। क्या बताने जा रहा हूं मैं अभी आपको, जो बताने जा रहा हूं वो होगा कंपाउंड नाउन, और इस कंपाउंड नाउन का भी बहुत सारा प्लुरल होता है। ठीक है, तो हम बताने जा रहे हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है बाबू, एक से अधिक नाउन जब एक साथ आते हैं और एक ही अर्थ देते हैं तो कंपाउंड नाउन होते हैं। अब कंपाउंड नाउन में क्या है कि कंपाउंड नाउन के भी प्रकार हैं, तो पहले समझ लेते हैं। जो कंपाउंड नाउन जो होता है इसके भी प्रकार बन जाते हैं। कंपाउंड नाउन किसी में कंपाउंड नाउन विद, एक होता है विद हाइपन, एक होता है विदाउट हाइपन। मैं बात करने जा रहा हूं कि जैसे कहें कि कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हाइफन इसको हाइफन बोलते हैं, दो नाउन के बीच में आ जाता है। दूसरा होता है कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन। क्लियर? तो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं, चूंकि सिंगुलर से प्लुरल सिखा रहा हूं और यहां से बड़े क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं पहला यहां लेने जा रहा हूं रूल एक, और रूल में लेने जा रहा हूं कंपाउंड नाउन यानी मैं बताने जा रहा हूं कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपन वाला, यानी बिना क्या हो, हाइपन का हो। यानी इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे, इसका प्लुरल कैसे बनाएंगे। तो कंपाउंड नाउन और विदाउट हाइपन, इसमें एक बात है, अगर कंपाउंड नाउन विदाउट हाइपन है तो ये बाबू फूल से समाप्त होता है। किससे शुरू होता है, खत्म होता है, फूल से अंत होता है, याद रखना है। ये जो नाउन होगा वो फूल से अंत होगा, और इसका प्लुरल जब हम बनाते हैं तो याद ये रखना है कि हमको इस जो लगाना है प्लुरल वाला वो फूल में लगाना है, ना कि उसके पहले। पहले कंपाउंड नाउन के दो चार उदाहरण तो देखिए, जैसे कह दे कप फुल, हैंड फुल, माउथ फुल, पिंच फुल, स्पून फुल।
और जब इसका प्लुरल बनाएंगे, याद रखना है, एक नोट बनाइए, इसका प्लुरल बनाने के लिए हम फुल में एस लगाते हैं। ठीक है, इसका प्लुरल बनाने के लिए हम कहाँ लगाएंगे एस? तो फुल में। नोट लिखिए, नोट। इनका प्लुरल बनाने के लिए फुल में एस लगाते हैं। अब ये नहीं कि आप कप में यहाँ एस लगा दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। कप में आप एस नहीं लगा सकते, आप कहाँ लगाएंगे? फुल में। यानी ऐसे बनेगा कप्स फुल। ये गलत है, सही क्या होगा? सही होगा कप फुल्स। क्लियर? उसी तरह सबका आप सिंगुलर से प्लुरल बनाना सीख लेंगे। लेकिन ये किसका बन रहा है? विदाउट हाइफन वाले का। और विदाउट हाइफन वाले का एक रूल है कि उसमें भी जो फुल से खत्म हो उसका बात बोलते हैं। बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब पूछे जाएंगे तो मुश्किल कर देते हैं ऐसे चीज, तो उसको घबराना नहीं है। यहाँ रूल में आपको एक एक सिखा दूंगा और आप परेशान नहीं होंगे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, कंपाउंड नाउन विद हाइफन। किसको सीखेंगे? कंपाउंड नाउन विद हाइफन। अब देखिए, अब मैं इसका आपको बनाने जा रहा हूं कंपाउंड नाउन विद हाइफन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक शर्त है, याद रखना है कि कंपाउंड नाउन विद हाइफन में एक प्रेपोजिशन दिया होगा, प्रेपोजिशन दिया होगा, और उसके बाद एक नाउन दिया होगा, और उसके पहले एक वर्ड दिया होगा। ऐसे बनता है कौन? कंपाउंड नाउन किसका? विदाउट, मैंने विद हाइपन, और यहाँ पर बीच में हाइपन रहेगा। मैं प्लस लगा कर सिखाने के लिए दिया हूं। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर हाइपन रहेगा। जैसे मैं कहूँ फादर इन लॉ, जैसे मैं कहूँ फादर इन लॉ, मैं कहूँ मदर इन लॉ। अगर मुझे कहना हो कमांडर इन चीफ, समझिए, कमांडर इन चीफ। तो इसका प्लुरल बनाना है। जैसे और बहुत सारे चीज है, पेशर बाई है, पेशर बाई मैंने राहगीर, पेशर डॉट डॉट बाई। अब समझिए कि इसका कहीं दे दे प्लुरल बनाने के लिए, तो क्या मैं इसको यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, या यहां लगाऊं, ये समझना है। क्लियर है? तो चलिए इसके लिए नोट लिखिए। कंपाउंड नाउन विद हाइफन का प्लुरल बनाने के लिए शब्द में दिए हुए प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द में एस लगा। कंपाउंड नाउन विद हाइफन का प्लुरल बनाने के लिए शब्द में दिए हुए प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द में एस लगाकर प्लुरल
बनाते हैं, बनाते हैं। अब यहां इसको प्लुरल बनाना है बाबू, तो ये प्रीपोजिशन इससे पहले ये है, प्रीपोजिशन इससे पहले ये है, तो ये बन जाएगा फादर, फादर्स इन लॉ। क्लियर है? आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत? आगे आगे बढ़ते हैं। अगला है ट्रिक, कहता है कि सामान्यतः जो कंपाउंड नाउन होता है विद हाइपन, अब उसमें क्या होता है, जिसमें प्रीपोजिशन नहीं होगा, मैं उसकी बात कहता हूं, यानी वैसा वैसा कंपाउंड नाउन जिसका निर्माण हाइफन से तो हो, परंतु कोई प्रीपोजिशन नहीं हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं, उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसमें एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ नाउन, देखिए और आप महत्वपूर्ण चीज खुद समझ जाइएगा। जैसे मैं लिखूं नोट बुक, मैं लिखूं क्लास टीचर, मैं लिखूं आर्म चेयर, आर्म चेयर, बात समझ रहे हैं ना। मैं लिखूं टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर। अब ध्यान दो बाबू, इतना ही पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही होगा और कौन गलत। देखिए प्लुरल इसका बनाना है। अब बताइए, नोटबुक से आपके माइंड में एक फिगर बनता होगा, जाहिर सी बात है कि नोटबुक जब हम कहते होंगे तो कोई नोटबुक आपके माइंड में आता होगा, और न कि माने किताब आता होगा कि नोट कोई चीज आ रहा है, नहीं ना, तो बुक आ रहा है, यानी आपका मेन पार्ट ये हो गया। तो जब इसका प्लुरल बनेगा तो ये बनेगा नोट बुक्स, यहां इस लगेगा। अब मैं बोल रहा हूं क्लास टीचर, तो आपके माइंड में एक सर आ रहे होंगे ना, कि एक
रूम आ रहा है, जाहिर सी बात है कि आपके मन में एक आ रहे होंगे टीचर, यानी ये आपका महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। तो जब इसका प्लुरल बनेगा तो बनेगा क्लास टीचर्स। इसी तरह सबका आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम आपको आज बता रहे हैं, इसके बाद और भी सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा सिंगुलर से प्लुरल में, ठीक है। तो आज के लिए एक और रूल लेते हैं। नोट बनाएंगे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्लर्क, कहीं दोबारा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा दे रहे हैं पढ़िए और एग्जाम में बैठिए और रिजल्ट, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में बेकार की चीजें को नहीं पढ़ना है, बहुत सारा अंग्रेजी तो ऐसे भी समुद्र है क्या, इसलिए हर एक चीज का अलग अलग अपना टॉपिक होता है, उसको पढ़ेंगे। जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़िए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से मिलकर बना हो। अगला है वैसा कंपाउंड नाउन जो हाइफन से मिल कर बना हो तथा कोई ना कोई पार्ट मैन और वोमेन हो। कोई ना कोई पार्ट मैन या वोमेन हो। तो अब कह रहा है कोई ना कोई पार्ट मैन हो या वोमेन हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए बोथ साइड प्लुरल बनाते हैं। तो उसका प्लुरल बनाने के लिए यानी उस मैन और वुमेन का प्लुरल बनाते हैं, हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए मैन या वुमेन का प्लुरल बनाते हैं। प्लुरल बनाते जैसे दे दे मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, ठीक है। देखो जैसे कि मैन सर्वेंट, वुमेन टीचर, क्या पोस्टमैन, पोस्टमैन। ध्यान से देखिए कोई ना कोई क्या है, बेगर वुमेन। इसमें कोई ना कोई पार्ट मैन या वुमेन है और हाइफन से भी विभक्त है। तो जब इसका प्लुरल बनाएंगे तो जो मैन होगा उसको बनाएंगे, जो वुमेन होगा उसको बनाएंगे, यानी यही नियम अपनाएंगे। जैसे हमको मैन सर्वेंट का बनाना है तो बनेगा MEN मैन, SARVENT सर्वेंट। वुमेन है ना तो बनेगा वुमेन टीचर, टीचर, न कि यहाँ वुमेन टीचर्स। बात समझ गए। उसी तरह पोस्ट मैन, अब ये नहीं कि पोस्टमैन, ये ध्यान देंगे बाबू। उसी तरह से जो दिया है बेगर वोमेन होगा, तो इस तरह से ये आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाना मैंने आपको आज सिखाया। इसके बाद में एक और जो मैं दूंगा
सिंगुलर से ही प्लुरल होगा, वो इसमें भी वीवीआई होगा, यानी ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसको देखेंगे। जय हिंद।